शंकर बाबा ने 16 साल की आयु दी। जरा इस प्रसंग को देखना, क्या कैसा कैसा आगे जो है वो घटना घटती है। एक दिन करते महीना बीता, बीत गए 15 साल। एक वर्ष बाकी रहा, अब सुनाऊं किसको हाल। एक दिन करते करते महीना बीता, महीने बीते, साल बीते, साल बीतते गए तो 15 साल हो गए। और माता पिता चिंता में, उनको पता था कि पूरा 16 साल का हमारा बच्चा होगा, ये मर जाएगा। पहले संतान नहीं थी तब भी दुखी, अब संतान है तो फिर भी सुख नहीं। अब क्या करें? ब्राह्मण ने सोचा मैं किसी बड़े ज्योतिषी को पूछता हूं, शायद कोई इसका हल निकल जाए। कोई विद्वान पंडित ज्योतिषी के पास गया वो और पूछने लगा। ज्योतिषी जी के घर गए वो ब्राह्मण, सारी बात बतलाई। सुनी बात ब्राह्मण की ध्यान से, फिर बात उन्हें समझाई। बड़ी गौर से उसने उस बात को सुना। जो विद्वान आदमी होते हैं, जो एक सही भक्ति से, और उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। शास्त्र तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र में लिखी हुई बातें तो हम पढ़ते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी बातें होती वो शास्त्र में भी नहीं मिलती है। उसको अपनी तत्व बुद्धि से, अपनी अंदर की बुद्धि से उस बात को जो है वो खोजा जाता है। अब ज्योतिषी ने कहा, बोले ब्राह्मण जी एक बात है। क्या? एक उपाय है ब्राह्मण जी, इसकी आयु बढ़ जाए। भगवान कृपा हो तो सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए। आयु को कोई बढ़ा नहीं सकता है। आयु को बढ़ाने वाली 3-4 बातें होती। क्या? बोले किसी कोई महात्मा, सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिले तो। मैंने पहले कहा कि आशीर्वाद एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अपने माता पिता से जो आदमी सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा करता है, वो अपने अंतरात्मा से, जो किसी वक्त, हर वक्त नहीं आशीर्वाद मिलता, कोई ऐसी टाइम, ऐसी सुघड़ी समय में कोई आशीर्वाद निकल जाए तो आयु बढ़ जाती है। दूसरी आयु कौन बढ़ाती है? कि अपनी पत्नी, सही पत्नी हो, अपने पतिव्रत सेवा करने वाली पत्नी हो, तो वो भी अपने पति की आयु बढ़ा सकती है। तीसरा, सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, ये आयु बढ़ा सकते, शास्त्र में लिखी बात है जी। लेकिन आजकल कुछ ऐसे सेवा करते हैं, यहाँ तो हमारे पहाड़ी भूमि में ऐसा नहीं होता, लेकिन शहरों में आप सब ने देखा है कि माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो जा करके वृद्ध आश्रम में छोड़ देते, हमसे सेवा नहीं होती। ऐसा भी होता है। कुछ ऐसे होते बेचारे, वो एक टुकड़े के लिए तरसते हैं, लेकिन उनको वो टुकड़ा तो क्या, वो पानी का एक घूंट भी नहीं देते। फिर उनकी बारी आती तो वो, फिर समझ लो उनका आशीर्वाद तो क्या, लेकिन उनकी बद्दुआ निकलती है, वो कभी जीवन में वो सुख नहीं पाता है। ये पक्की बात है, शास्त्र में लिखी, ये मेरा कोई कथन नहीं है, ये शास्त्र में लिखी बात है। तो वही बताया है कि कोई सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो हो भी सकता है जी। अब चरणों में गिर पड़ा ब्राह्मण। ज्योतिषी बताइए वो सिद्ध महात्मा मुझे कहां मिलेंगे? जरा इस बात को ध्यान से सुनना। कहां मिलेंगे सिद्ध महात्मा, मार्ग जे बतला दीजिए। आशीर्वाद पाएंगे संत का, इतनी कृपा कर दीजिए। मेहरबानी करके मुझे ये रास्ता बता दें कि वो महात्मा कहां मिलेंगे। ब्राह्मण ने कहा, आप इन झंझटों में ना पड़ें। कौन संत है, कौन सिद्ध है? बोले तो फिर कैसे पता चले कि किसके चरणों
और किस आशीर्वाद पालूं? बोले जो भी मिल जाए उसके चरणों को नमस्कार करते चलो। एक जगह पर बैठ जाना, सबसे आशीर्वाद लेते चलो। एक ना एक दिन कोई ना कोई आपको सिद्ध महात्मा मिल जाएगा। गंगा किनारे काशी में आकर कुटिया एक बना लिया, जो भी निकलता उस गली से आशीर्वाद लेना शुरू किया। अब काशी में गंगा के किनारे आकर उसने एक अब कुटिया बनाया, माता पिता भी वहां बैठे और वो बेटा भी। कोई भी उस गली से निकलता है सबसे आशीर्वाद लेते हैं। अरे नर नारी की तो बात छोड़ो, नर नारी निकले जाते जुबा वृद्धि और बाल, गौ गज बाज अनेक पशु सूकर सुवर्ण श्रृंगार। अरे नर नारी, युवा वृद्ध बाल, चाहे जवान है चाहे वृद्ध है चाहे बाल है, गौ गज बाज अनेक पशु। अरे गौ, हाथी, बाज, पशु कोई भी निकलता है सबके चरणों को वो दूर से ही नमस्कार करते। अरे पशु की तो बात छोड़ो, सूकर सुवान, सूर, गधे, कोई भी निकलता पशु सबको चरणों को नमस्कार करने लगा। वो आवत देखे दूरों जोड़े दोनों अपने हाथ, पुनि प्रणाम सबको करत धर धर मई में।